ओके, तो अभी हम ये कॉफी वेब बनाना शुरू करेंगे। तो इसकी पहली क्लास है, देखते हैं थोड़ा बहुत कैसे बनाते हैं। सबसे पहले विजुअल कोड खोलेंगे और अपना फोल्डर डिफाइन करेंगे। देखिए, सबसे पहले अपना फोल्डर डिफाइन करना है, इसके बाद काम शुरू करना है। फाइल में जाएंगे, यहाँ से करेंगे ओपन फोल्डर। ओपन फोल्डर पे क्लिक करके यहाँ से डॉक्यूमेंट्स में चले जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करके हम ले लेंगे यहाँ से अपना एक फोल्डर चूज कर लेंगे। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया वेब वेब के नाम से या CSS के नाम से हमने अपना फोल्डर बनाया हुआ है। आप अपना अपना फोल्डर डिफाइन कर लेना, ठीक है। उसमें मैंने कॉम्पैक्ट के नाम से एक फोल्डर बनाया हुआ है, उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया ताकि हमारे असाइनमेंट सारे इसमें ही रहे। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे कंट्रोल W करके क्लोज करना है, कंट्रोल N करके एक न्यू फाइल लेनी है, सेव कर लेना है, ठीक है। कंट्रोल N से न्यू फाइल आएगी, उसका नाम रख लेना है coffeeweb.html, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बताया कि हम CSS की फाइल को अलग बनाएंगे, तो आपने कंट्रोल N करके फिर से एक नई फाइल लेनी है और कंट्रोल S करके सेव करना है उसी फोल्डर में, ठीक है। कंट्रोल S करके सेव करना है और उसका नाम रखना है coffeestyle.css। देखो, CSS की फाइल की टाइप क्या रखेंगे, .css, और HTML की फाइल की टाइप क्या रखेंगे, .html। अब आप देखें दोनों फाइल बन गई है, coffeestyle.css और coffeeweb.css.html। यहाँ ब्राउजर पे क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो ये HTML का कोड इस पे लिखा जाएगा और यहाँ पे कॉफी स्टाइल पे क्लिक करेंगे तो CSS का कोड यहाँ पे लिखा जाएगा। CSS का कोड इस पे लिखेंगे, HTML का कोड इस पे लिखेंगे। कंट्रोल S करके सेव करेंगे, राइट बटन दबा के यहाँ से प्रीव्यू एक्सप्लोरर करेंगे, रिवील इन एक्सप्लोरर, तो आप देखेंगे दोनों फाइल्स आपको नजर आ रही है, कॉफी वेब और कॉफी स्टाइल। दोनों फाइल्स को एक जगह पे ही रखना है, अलग अलग रखेंगे तो कनेक्ट नहीं होंगी। अब हम पहले HTML, अच्छा याद रखें ये वाली फाइल ही, HTML वाली फाइल ही ब्राउजर पे खोलेंगे, CSS की फाइल को ब्राउजर पे नहीं खोलेंगे। तो खोल लेते हैं इसको, कैसे खोलेंगे, एक्सप्लोरर खोला, ये हमारी फाइल थी, इस पर डबल क्लिक किया, देखिए ये खुल गई यहाँ पे। अब जो भी चेंजेस होगी इस पर देखते जाएंगे। इसको पकड़ के यहाँ पे सेट कर लिया, कोड को यहाँ पे सेट कर लिया और इसको यहाँ से बंद कर दिया थोड़ी देर के लिए ताकि दोनों कोड देखें। अब HTML वाली फाइल पे देखिए, CSS पे नहीं, HTML वाली फाइल पे बेसिक HTML का कोड बनाएंगे, Shift 1 इंटर, ये आ गया HTML का बेसिक कोड। अब यहाँ पे आने के बाद आप लिख रहे हैं कॉफी वेब, कॉफी वेब, ये लिख दिया आपने इस पे टाइटल पे। यहाँ रिफ्रेश किया तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा कॉफी वेब, सही है। अब क्या करना है आपने, इसको थोड़ा सा और चौड़ा कर लेते हैं, इससे ज्यादा चौड़ा नहीं हो सकता, और इसको थोड़ा चौड़ा करके देखते हैं, ये हो रहा है तो ठीक है, चलो इस पर यू कर लेंगे, यू करके काम कर लेंगे। अच्छा, अब उसके बाद क्या करेंगे, अब ये CSS वाली फाइल को इसके साथ कैसे लिंक करेंगे, देखो हेड सेक्शन में यहाँ पर आएंगे, इंटर करेंगे, लिंक लिखेंगे। लिंक लिख के जैसे इंटर करोगे, क्या लिखेंगे, लिंक, तो देखो ये ब्लू ब्लू आ गया। इस पे जैसे ही इंटर करोगे तो ये पूरा कोड बना देगा, लिंक रेल स्टाइल शीट HREF। इस HREF में इसका नाम क्या है, कॉफी स्टाइल, जैसे COF लिखोगे तो ये आ जाएगा कॉफी स्टाइल .css, सही है, ये इधर लिख देना है। अब ये वाली फाइल लिंक हो गई इसके साथ, यहाँ पे आके आप इसको रिफ्रेश करेंगे, ठीक है। अब नीचे आ जाए, अब बॉडी में कोड करेंगे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे इसका फ्रंट वाला बोर्ड, यानी कि ये जो कॉफी स्टाइल का पहला वाला बोर्ड था इसको बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले बॉडी में आके क्या करते हैं, एक है बना लेते हैं, एसाइड बना लेते हैं, एसाइड के अंदर एक मेन बना लेते हैं और मेन के अंदर हम ये कोड करेंगे। अब सबसे पहले एसाइड बनाया, मेन बनाया, ये तो चलो ठीक है अपनी जगह पे बन गया। अब कोड क्या करना है, देखिए इसके अंदर जो कोड है वो भले आप देख लें क्या लिखा हुआ है। पहले लिखना है हमें कैंपर कैफी, तो कैंपर कॉफी लिखना है तो H1 करके हमने लिख दिया यहाँ पे कैंपर कैफे। अब ये किसी भी कैफे का नाम हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। कैंपर कैफे HTML का कोड कर रहे हैं अभी हम, और फिर लिखना है इसके अंदर जाके इस्टेब्लिश, तो ये हमने एक P ले लिया और उसमें लिख दिया इस्टेब्लिश EST और डॉट लगा के 2025 कर देते हैं। चलो नया बना रहे हैं हम इसके अंदर। फिर इसके नीचे एक HR बनेगा, HR बना दिया, ठीक है। ये एक लाइन ड्रॉ हो गई। अब इस मेन के बाद हम यहाँ पे एक बनाएंगे, नीचे वाले हिस्से के लिए एक सेक्शन बनाएंगे, सेक्शन बनाया इसके अंदर हमने। इस सेक्शन के अंदर हमने क्या करना है, अच्छा अभी इसके इसके बाद और सेक्शन से पहले इसमें बीच में इमेज भी लगाना है हमें, बल्कि वो इमेज हम इधर HR के बाद एक यहाँ पे लिखना है कॉफी भी लिखना है। तो यहाँ पे H2 कर दिया हमने यहाँ पे और लिख दिया कॉफी, और उसके बाद नीचे इसके एक इमेज भी लगानी है, तो यहाँ पर हम एक इमेज लगाएंगे, तो IMG का टैग लगा दिया यहाँ पे, इमेज यहाँ पे लग जाएगी। अब इमेज कहाँ से लगाएंगे वो भी हम देखते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल इमेज नहीं लगा रहे, जब तक तो आप यहाँ पे लिख दें कॉफी इमेज, ठीक है। ये आपने कोड कर लिया HTML का। अब उसके नीचे सेक्शन का कोड है, सेक्शन में आपने क्या लिखना है कि भाई सेक्शन में आप ये लिखेंगे कि कॉफीज के नाम है डिफरेंट, तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि भाई एक पैराग्राफ लगाएंगे, ठीक है। उस पैराग्राफ में ये कॉफी का नाम है, यहाँ से लिख लिया आपने, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। फिर इसी को कॉपी कर लें और इसके नीचे, बल्कि नहीं कॉपी ना करें, इसके नीचे P लगाएं और इसके नीचे इसका कॉफी का
प्राइस लिख दें। ये पहले इसका नाम आ गया, फिर इसकी प्राइस आ गई। बस इसी फॉर्मूले को कॉपी कर लें, फिर यहाँ से क्लिक करके पेस्ट करें नीचे इसी सेक्शन के अंदर पेस्ट करें, फिर दूसरी कॉपी का नाम ले लेते हैं हम यहाँ पे और उसको यहाँ पे रख के पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पर उसका प्राइस लिख देते हैं 3.75। ठीक है, फिर इसके नीचे दोबारा पेस्ट कर देते हैं। ओहो, फिर से कॉपी कर लेते हैं इस कोड को यहाँ से पकड़ के और यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ से जो इसका प्राइस है वो भी लिख लेते हैं। इस कॉफी का नाम क्या है, पंपकिन स्पाइसी। तो इस पर क्लिक करके यहाँ से हमने पंपकिन स्पाइसी कर दिया और इसका जो प्राइस है 3.50 कर दिया। ठीक है, फिर से इस कोड को यहाँ से लेके कॉपी कर लिया हमने और इसी सेक्शन के अंदर नीचे पेस्ट कर दिया। तो देखिए कोड एक के नीचे एक पेस्ट होता जा रहा है और उसमें लिख दिया कॉफी का नाम जो था वो ये आ गया यहाँ पे हेजल्ट और यहाँ पे करके हमने इसको पेस्ट कर दिया हेजलनट। अच्छा, हेजलनट है इसका नाम। ठीक है, तो यह 4.00 इसका प्राइस डाल दिया और पांचवी कॉफी का नाम है। इसके ऊपर हम यहाँ से फिर से कोड को सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से लेके और कॉपी करके एंटर कर देंगे, पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे मोचा लिख दिया हमने कॉफी का नाम, सेलेक्ट करके पेस्ट कर दिया और यहाँ पे 4.50 का टैग लगा दिया और सेव कर दिया। तो अब हमारे वेब ब्राउजर पे देखें कैसा नजर आएगा। ये हमने अपना वेब खोला तो ये हमें इस पे कुछ इस तरह का टैग नजर आएगा, यानी कि कॉफी लिखा रहा है, सब कुछ लिखा रहा है और ये टेक्स्ट इसके ऊपर आ गया। अब हम करेंगे इसकी CSS। तो CSS करने के लिए ये तो आ गया सारा सिस्टम, यहाँ पे CSS में चले जाएंगे, यहाँ पे कोड लिखेंगे। तो यहाँ पे कोड आपको कैसे लिखना है, मिसाल के तौर पे ये हम जो भी कोड करेंगे वो यहाँ नजर आएगा। तो सबसे पहले जो है हमें इसका एक बैकग्राउंड कलर लगाना है जिसमें ये वाला कलर हमें इस पर लगा देना है और ये कलर जो है हमारे किस पे लगेगा, ये जो हमने मेन कंटेंट बनाया इसका हमारा सेक्शन जो बनाया था हमने देखे इसके अंदर कैसे बनाया था, एसाइड के ऊपर लगेगा क्योंकि एसाइड ही पूरा कंटेनर है हमारा। ये देखिए यहाँ पे इसके अंदर पूरा कोड लिखा जा रहा है। तो एसाइड के ऊपर ये कोड कैसे लगेगा, सबसे पहले हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे जाएंगे साइड लगाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो बैकग्राउंड कलर यहाँ पे लगाएंगे और बर्ली बॉलीवुड इस पे बर्लीवुड कलर लगा देंगे। तो देखेंगे आप अपने पेज के ऊपर ये इस तरह का कलर इस पे अप्लाई हो जाएगा। ये देखिए रिफ्रेश करके, सही है, पहला काम तो हमने ये कर लिया। अब उसके बाद क्या करना है, इस कंटेनर के अंदर जो सारा कंटेंट है उसको हमें सेंटर में लेकर आना है। तो यहाँ पर हमारे पास दूसरा टैग भी हम यूज कर सकते हैं सेंटर में लाने के लिए कि इसको सेंटर में कैसे लेकर आना है, H1 का फॉन्ट कैसे चेंज करना है। तो अभी हमारे पास जैसे कि आप देखेंगे इसमें सारा डेटा जो है ऑलरेडी देखिए ये वाला डेटा सारा सेंटर में है और ये डेटा किसके अंदर लिखा जा रहा है, ये डेटा लिखा जा रहा है किसके अंदर, यहाँ से लिखा जा रहा है मेन के अंदर। तो मेन का डेटा सारा सेंटर में आएगा। तो मेन का डेटा सेंटर में लाने के लिए हम मेन को यहाँ पे डिफाइन करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो अब मेन का सारा डेटा सेंटर में कैसे आएगा, क्योंकि ये टेक्स्ट ही है। तो यहाँ पे लिख देंगे टेक्स्ट अलाइन और यहाँ पे लिख देंगे इसको सेंटर। जैसे ही सेंटर लिखेंगे और यहाँ पर आके हम इसको देखेंगे अपने कोड पे, अब रिफ्रेश करने में देखें सारा डेटा सेंटर में आ गया। फिर यहाँ पे क्लिक करके H1 को डिफाइन करेंगे। H1 का जो फॉन्ट है वो कौन सा यूज होगा, तो H1 का फॉन्ट हम बता रहे हैं कि फॉन्ट डैश फैमिली यूज करेंगे और फॉन्ट डैश फैमिली यूज करने के बाद यहाँ पर हम इम्पैक्ट का फॉन्ट लगाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे सेव कर देंगे और यहाँ पर आके इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये देखें वही वाला फॉन्ट इस पर आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके जो एक पी पैराग्राफ हमने बनाया था, यानी कि जिसमें लिखा था पी के लिए हम क्या बनाएंगे, तो यहाँ पे हम उसको कर देंगे सपोज टू बी फॉन्ट डैश स्टाइल और उसको कर देंगे इटैलिक और यहाँ पे सेव कर देंगे एंड रिफ्रेश कर देंगे। तो ये देखें कुछ इस तरह से अप्लाई हो जाएगा। अब सारे पी कन्वर्ट हो रहे हैं, देखिए यहाँ पे एक मसला आ रहा है, सारे पी कन्वर्ट हो रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एक क्लास बना देते हैं सपोज टू बी। क्लास कैसे बनाएंगे, पी पे जाके चले ठीक है, पी पर जाके हम यहाँ पे लिखेंगे सपोज टू बी फॉन्ट डैश स्टाइल और फॉन्ट डैश वेट लिखेंगे। यहाँ पे जाके हम इसको कर देंगे बोल्डर। तो यहाँ पे क्लिक करके इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर इस तरह से ये लिखा हुआ आ जाएगा। और उसके बाद अगर इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज करना हो, फॉन्ट डैश फैमिली, तो यहाँ पे जाके हम इसकी फैमिली को चेंज कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जाके इसको रिफ्रेश कर देंगे तो ये इस तरह से नजर आ जाएगा और उसको फॉन्ट को छोटा वगैरह करना हो तो हम इजीली कर सकते हैं। अच्छा, अब ये सारे पी खराब हो रहे हैं नीचे के, तो चलो अभी फिलहाल ऊपर वाले हिस्से पे काम कर लो, फिर नीचे वाला हिस्सा बाद में बनाना बता दूंगा, फिर उसको भी सही कर लेंगे। अब देखिए H2 के लिए हमने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे जाके उसके लिए हमने बताया फॉन्ट डैश फैमिली और उसको हमने बता दी फॉन्ट डैश फैमिली सपोज टू बी वही कैम्फर वाली है। तो इम्पैक्ट का फॉन्ट उस पर बता दिया। तो यहाँ पे क्लिक करके सेव कर देंगे और यहाँ पे जाके रिफ्रेश कर देंगे और फिर एक इमेज लगाना है कॉफी का। तो यहाँ पर एक इमेज हमें कॉफी का लगा के डाउनलोड करना होगा।
तो उसको कैसे लगाएंगे, उसको हम यहाँ पे जाएंगे HTML के ऊपर और यहाँ पे जाके IMG SRC पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे क्लिक करके अब हमारे पास इमेज होना चाहिए उसी फोल्डर में जहाँ पे हमने ये वेब पेज सेव किया। तो मेरे यहाँ से देखिए कॉफी का इमेज डाउनलोड कर रखा है, तो आप भी इंटरनेट से कोई इमेज कॉफी का डाउनलोड कर लें। ये कॉपी का इमेज कॉपी कर लिया मैंने यहाँ से और इसको ले जाके मैंने इस फोल्डर में यहाँ पेस्ट कर लिया। इसका नाम coffee.png JPG रखा हुआ है। तो उसको लगाने के लिए हम यहाँ पे इमेज SRC में लिखेंगे coffee.jpg और इस पर क्लिक करके विड्थ पे रखेंगे यहाँ पे सपोज टू बी 250 पिक्सल। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे और रीलोड करेंगे तो ये देखिए कॉफी इधर आ गई। अगर इसको थोड़ा छोटा कर ले 150 पिक्सल पे लगा दें तो ये देखें इस तरह से थोड़ी छोटी होके भी नजर आ जाएगी। बैकग्राउंड रिमूव करने का तरीका है वो फिर देखते हैं नेक्स्ट में, भी तो फिलहाल इसको इस तरह से बना लें। तो इस तरह का काम आप इतना इस तरह से इस पे बना सकते हैं। फिर ये नीचे वाला सेक्शन कैसे बनाना है इसको हम अगली क्लास में देखते हैं।